आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हमें सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से यदि किसी भक्त सज्जन के धन्य धान में बरकत नहीं हो रही, पैसे में बरकत नहीं हो रही, तो उन्हें क्या करना है, इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रखते हैं। वैसे भी आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पैसे की चाहत ना हो, जिसको धन की चाहत ना हो। पैसे के पीछे सभी लोग दिन रात भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं। कैसे भी हो, कहीं से भी हो, उन्हें धन प्राप्त हो। और कई लोग तो पैसा पाने के लिए अनेकों प्रकार के उल्टे सीधे रास्ते भी अपना लेते हैं। बहुत से लोग पैसा कमाते भी हैं, कारोबार व्यापार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, पैसा लेकर भी आते हैं, फिर भी उनके पैसे में बरकत नहीं होती, लाभ नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या विधि करनी चाहिए, या क्या तरीका हम अपनाएं जिससे हमारे धन्य दान में शीघ्र ही बरकत होने लग जाए। क्योंकि अभी इसी समय पर सभी लोग यही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ हो। इसके लिए सभी लोग अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तथा वह अनेकों प्रकार की विधि अपनाते हैं। कारोबार व्यापार को भी बदलते रहते हैं, कभी किसी का करा, कभी किसी का करा, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कैसे आपके धन में लाभ हो, कैसे आपके धन में बरकत हो, कैसे आपका कारोबार व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसके लिए हम एक महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से रखते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य की सबसे तीव्र इच्छा है, सबसे बड़ी इच्छा है तो केवल धन की। कैसे भी हो, पैसा आना चाहिए, धन आना चाहिए। और क्यों ना हो, क्योंकि आज के समय में सभी मनुष्यों ने पैसे की अधिकता दी हुई है, पैसे को अधिक मान्यता दी हुई है। इंसान को इंसान की ज़रूरत नहीं है, तो इंसान को ज़रूरत है तो केवल पैसे की। तो हम आपको वह विधि बताते हैं, किस विधि अनुसार इस प्रयोग को करना है, किस समय पर करना है और कब करना है। इसके लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें। आपको करना क्या है, सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना। जैसा कि हमने प्रत्येक वीडियो में आप सभी से यही कहते हैं कि सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उन्हीं वस्त्रों को पहन लेते हैं और उन्हीं वस्त्रों से हम बार बार बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां जाने से हमारे वस्त्र खंडित हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। और किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी प्रयोग करते समय आप कोई भी कपड़ा स्वच्छ नहीं पहनते, खंडित पहनते हैं, तो वह कभी भी उपाय हमारा सिद्ध नहीं होता, कभी भी पूजा पाठ हमारी वह लगती नहीं है। इसलिए पूजा पाठ करते समय हमेशा धुले हुए साफ वस्त्र ही पहनने चाहिए। पहन करके आप सर्वप्रथम अपने मंदिर में बैठकर उत्तर की ओर मुख करते हुए एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके अंदर आप 2 लौंग डाल लें तथा थोड़ा सा कपूर डाल लें। कपूर डाल करके आपको सर्वप्रथम 108 बार हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सिद्धेश्वराय सर्वकार्य मम सिद्धम कुरु कुरु स्वा। यदि आपको मंत्र याद नहीं होता है तो आप किसी कागज़ पर भी लिख करके, इसको देख करके भी इसका जाप कर सकते हैं। और यदि किसी पर पढ़ना नहीं आता तो इसको फ़ोन के द्वारा चला करके, मोबाइल में चला करके भी आप इसको सुन सकते हैं। इस जाप को करने के बाद आपने एक आटा लेना है, आटा गीला करके उसका एक गोला बनाना है और उसके अंदर
थोड़ा सा गुड़ की एक डली रख लें, रख करके थोड़ी सी उस पर हल्दी लगाएं और हल्दी लगा करके अपने कुल देव इष्ट देव का ध्यान करें, उनकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उनसे प्रार्थना करें, विनती करें कि हे प्रभु, मेरे इस कार्य में बार बार हानि हो रही है, रुकावट हो रही है, या मैं पैसा कमाता हूँ लेकिन जुड़ नहीं पाता, फिजूल में खर्च हो जाता है, या मुझे पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा, मेरे पैसे में रुकावट आ रही है, या मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है वह वापस नहीं आ रहा, या मैंने कर्जा लिया हुआ है वह उतर नहीं रहा। अर्थात आपके जीवन में धन से संबंधित जिस प्रकार की जो भी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करें। जैसा कि हमने आपको बताया है, यह उपाय आपको वीरवार के दिन सुबह के समय, सूर्योदय के समय करना है। सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके सूर्योदय के समय पर यह उस उपाय को करना है। कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव वीरवार क्या होता है? तो वीरवार का मतलब है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन सुबह इस उपाय को करना है, सूर्योदय के समय पर करना है। अब जैसे भी आप मंदिर में बैठे हैं, आपने जाप कर लिया है और जो आटे का गोला बनाया हुआ है जिसमें जो भी हमने समदा विधि बताई हुई है उसको संपूर्ण करने के बाद अपने इष्ट देव कुलदेव से प्रार्थना करने के बाद उसको आप ले जा करके कहीं भी आपको, जहाँ भी आपको गाय दिखाई दे, अगर कहीं रास्ते में आपको नहीं मिलती है तो गौशाला में चले जाएं। गौशाला में जा करके उस आटे के गोले को आप गौ को खिला दें। ध्यान रखें, कई बार क्या होता है, कई लोग गाय के लिए रोटी डालने जाते हैं या कुछ गाय को खिलाने के लिए जाते हैं तो दूर से ही उसके समक्ष ज़मीन पर फेंक देते हैं। और कई लोग तो साधन में, गाड़ी में, बाइक पर जाते हैं तो बाइक पर या गाड़ी पर बैठे बैठे ही गाय के समक्ष फेंक देते हैं। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी प्रयोग को करते समय, किसी उपाय को करते समय या आप किसी को दान करते समय दोनों हाथों से आदर के साथ उसको देना चाहिए। यदि आपके लिए कोई भी रोटी फेंक कर दे, ज़मीन पर पटक दे तो आप नहीं खा सकते। तो इसी तरह आप जब भी उसको खिलाते अपने हाथ से खिलाएं, या आपको डर भय रहता है कि ये मारे नहीं या मार देगी, इस तरह की कोई बात या डर आपके अंदर है तो आप किसी भी कागज़ पर या किसी भी प्लेट के अंदर उसको रख करके उसके समक्ष रख दें और खिलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप में सभी देवी देवताओं का वास है, इसीलिए मैं आपके चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए, प्रार्थना करते हुए विनती करता हूँ कि मेरे धन में इस प्रकार की समस्या आ रही हैं, या मैं शीघ्र धनवान हो जाऊँ, या शीघ्र ही मेरा कारोबार व्यापार चलने लगे, मैं शीघ्र ही इस संसार में कामयाब हो जाऊँ। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद अपने घर आ जाए। यदि कोई भक्तजन इस उपाय को लगातार 3 बृहस्पतिवार करता है, 3 वीरवार करता है तो निश्चित ही उसके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्या आ रही है वह शीघ्र दूर हो जाएगी। शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी, शीघ्र ही आप करोड़ोंपति हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।